Hello everyone, this is Preeti Yadav. So today I am going to explain you chapter number 13 of Hindi literature of class 5th. So the chapter name is विवेक की शक्ति, कंबोडिया की लोक कथा पर आधारित. So everyone, today we will read about one story of Cambodia. तो in this I want to tell you that कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म है. यानी जो हमारे विदेश हैं वहाँ पर कई जगह वहाँ पर जो बौद्ध धर्म है, रिलीजन है, उसको राष्ट्रीय धर्म माना जाता है. उन देशों के निवासी आज भी ये विश्वास करते हैं कि संकट के समय बुद्ध भगवान अचानक प्रकट होकर लोगों को सपदेश यानी उपदेश देकर उनमें विवेक की शक्ति जागृत करते हैं. इसी विश्वास पर आधारित है यह कंबोडिया की लोक कथा विवेक की शक्ति. विवेक की शक्ति वी कैन से दैट जो अपनी बुद्धि होती है, आत्मा होती है, उसकी शक्ति. तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी विदेश हैं वहाँ पर कई जगह ऐसे देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म माना जाता है. तो उनका ये मानना है कि जब भी उन्हें कभी किसी चीज़ से परेशानी होती है, वो किसी संकट में आते हैं, तो बुद्ध भगवान आज भी उन लोगों के बीच, उन लोगों के समक्ष प्रकट होकर उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें उस संकट से उबारते हैं और उन्हें उनकी जो बुद्धि शक्ति होती है, जो उनकी आत्मा की शक्ति होती है, उससे जागृत करते हैं. सो एवरीवन, वी विल रीड अबाउट द कंबोडियाज स्टोरी. सो नाउ स्टार्ट. कई वर्ष पहले की बात है, यानी बहुत साल पहले की. दो पड़ोसी देश कंबोडिया और लाओस आपस में युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे. तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ दो देशों का नाम लिया जा रहा है, एक कंबोडिया और लाओस, जो कि आपस में युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे. और रीज़न क्या था? झगड़ा दोनों देशों में बहने वाली नदी को लेकर था. यानी उन दोनों के बीच में, उन दोनों देशों के बीच में एक नदी बहती थी. नदी का नाम था मीकांग. नदी का नाम क्या था? मीकांग, जो लाओस से निकलकर कंबोडिया में बहती थी. यानी जो उसका उद्गम स्थान था वो तो लाओस था, लेकिन वो वहाँ से निकलकर कंबोडिया में बहती थी. ओके, सीना नदी दोनों देशों के लिए बहुत मीन्स इन दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि यहाँ दो देश हैं कंबोडिया और लाओस. उन दोनों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है मीकांग, जो कि लाओस से निकलकर कंबोडिया में बहती थी. तो अब उस नदी का क्या उन दोनों देशों के लिए तैयारी थी, दैट आई विल टेल यू. सो एवरीवन, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. महत्वपूर्ण थी, यानी जो नदी थी वो बहुत ज़्यादा उन दोनों देशों के लिए कीमती यानी महत्वपूर्ण थी. साथ ही दोनों देशवासी यानी देश के लोग उसे पूजते थे, यानी उसे बहुत ज़्यादा उनकी पूजा करते थे, उस नदी की पूजा करते थे. तो उसके बाद नदी के पानी की सिंचाई से दोनों देशों के खेत हरे भरे रहते थे. यानी जो नदी थी उन दोनों देशों में सिंचाई का काम करती थी, दोनों देशों में सिंचाई का काम करती थी. उस नदी के पानी की सिंचाई से वहाँ के जो खेत थे वो बहुत ही ज़्यादा हरे भरे रहते थे. सर्वत्र हरियाली छाई रहती थी, यानी सभी तरफ क्या छाया रहता था? हरियाली. यानी खेत सारे हरे भरे रहते थे उस नदी के पानी की वजह से. दोनों देशों में खुशहाली थी, यानी बड़ी प्रसन्नता थी, सभी लोग बड़ी प्रसन्नता से रह रहे थे. दोनों देश मीकांग को जीवनदायिनी यानी जीवन देने वाली समझते थे, क्योंकि उनके खेत सिंचते थे उससे और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे. दोनों देशों का उस पर दावा था, यानी उस पर वादा करते थे कि हाँ, ये नदी हमारी है और ये तुम्हारी है. इस मामले को लेकर स्थिति इतनी बिगड़ गई, यानी परिस्थिति, सिचुएशन, इस मामले को लेकर के उनकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक बार तो दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने तुल गए, यानी तैयार हो गए और अपनी अपनी सेनाएं लेकर आमने सामने खड़े हो गए. यानी जब उन्हें पता चला कि दूसरा देश भी इस नदी पर दावा करता है कि ये मेरी नदी है और कंबोडिया भी और लाओस भी दोनों कर रहे हैं, तो दोनों देशों में युद्ध की स्थिति बन गई और दोनों सेनाओं लेकर आमने सामने खड़े हो गए. अचानक युद्ध, बुद्ध भगवान वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर बुद्ध भगवान प्रकट हो गए. अचानक उन्होंने युद्ध के लिए तैयार दोनों देशों की विशाल सेनाएं देखी. यानी उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो सेनाएं खड़ी हुई हैं. सेनाएं देखी, बुद्ध को इस प्रकार वहाँ अचानक देखकर दोनों सेनाओं में खलबली मच गई, यानी बड़े परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा हैरान हो गए सभी कि बुद्ध भगवान यहाँ प्रेजेंट हो चुके हैं, आ चुके हैं यहाँ दोनों देशों की सेनाओं में.
अब क्या हुआ, बुद्ध ने दोनों देशों के राजाओं, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को अपने पास बुलाया। यहाँ पर बुद्ध ने जब दोनों सेनाओं को देखा तो उन्होंने राजाओं को, मंत्रियों को, अधिकारियों को, यानी दोनों सेनाओं के, दोनों पक्ष के अधिकारियों, राजाओं, मंत्रियों सबको बुलाया। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर वे ऊंची आवाज़ में प्रश्न करने लगे। यहाँ पर बुद्ध ने क्या किया कि वे यहाँ बीच में खड़े होकर, सेनाओं के बीच में खड़े होकर बड़ी ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज़ में प्रश्न करने लगे, तुम लोग आपस में युद्ध क्यों किए जा रहे हो? उन्होंने पूछा, तुम लोग आपस में युद्ध क्यों करने जा रहे हो? ये पूछने लगे वो। हमारे जीवन की आधार मीकांग नदी के जल के लिए, बुद्ध को जवाब मिला। यानी किसी एक सेना के पक्ष ने या दोनों सेनाओं के पक्ष ने जवाब दिया कि जो हमारी जीवन की आधार है मीकांग नदी है, हम उसके लिए युद्ध करने जा रहे हैं। तो युद्ध में आए बुद्ध भगवान ने क्या जवाब दिया? नदी का जल और भगवान का रक्त, यानी नदी का जल और मानव का रक्त, इन दोनों में कौन मूल्यवान है तथा आवश्यक है? बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि जो नदी का जल होता है और जो मानव का रक्त होता है यानी खून होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कीमती क्या है और आवश्यक क्या है? बुद्ध ने फिर से प्रश्न किया। अब क्या हुआ? इंसान का रक्त यानी इंसान का खून नदी के जल से अधिक मूल्यवान यानी बहुत कीमती है, आवश्यक यानी ज़रूरी है। एक स्वर में दोनों सेनाओं की ओर से उत्तर मिला। यानी जब बुद्ध ने क्वेश्चन किया तो दोनों देशों की सेनाओं ने बड़े ऊंचे स्वर में आवाज़ दी कि हाँ, दोनों जो व्यक्ति होते हैं उनका रक्त सबसे ज़्यादा बहुत कीमती और आवश्यक होता है। तो फिर क्या हुआ? सी नाउ आई विल टेल यू दैट। अगर ऐसा ही है तो तुम लोग कम मूल्यवान जल के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक रक्त को क्यों बहाना चाह रहे हो? यहाँ पर बुद्ध भगवान ने कहा कि चलो मानते हैं आप ये बोल रहे हो कि रक्त ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसा ही है तो फिर क्यों लड़ने जा रहे हो? उस मूल्यवान चीज़ को क्यों वेस्ट करने जा रहे हो, क्यों बहाने जा रहे हो उसको? बुद्ध भगवान ने प्रश्न किया। ऐसा प्रश्न बुद्ध भगवान ने फिर से किया। सो नाउ व्हाट हैपेंड? इसलिए कि हमें जीने के लिए मीकांग नदी के जल की आवश्यकता है। दोनों ओर से एक ही जवाब मिला। तो यहाँ पर जो दोनों पक्ष थे सेनाओं के, दोनों ने ये जवाब दिया कि इसलिए हम करने जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों को नदी की आवश्यकता है, दोनों को नदी के जल की आवश्यकता है। ओके, ये हमारे दोनों सेनाओं की, जो देशों की सेनाएं थी, उन्होंने जवाब दिया। अब नाउ बुद्ध ने क्या कहा? अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो मरने के लिए क्यों तैयार हो गए हो? बुद्ध ने फिर से प्रश्न किया कि उन्होंने कहा कि चलो मानते हैं कि तुम जीना भी चाहते हो, तुम्हारे लिए सब चीज़ भी ज़रूरी है, तो आप मरने के लिए तैयार क्यों हो गए हो? जाहिर सी बात है, युद्ध करोगे तो खून बहेगा, व्यक्ति मरेंगे, परिवार नष्ट होंगे। तो अब जब तुम जीना ही चाहते हो तो आप क्यों मरने के लिए तैयार हो गए हो? सो नाउ एवरीवन कम ऑन नेक्स्ट पेज। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने जवाब दिया। द प्रेसिडेंट ऑफ देयर कंबोडिया एंड लाओस दे वर रिप्लाइंग, कि उन्होंने कहा, भगवान, दोनों देशों को आपसी ईर्ष्या यानी जलन के कारण अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि उसका हल केवल युद्ध से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त यानी अलावा किसी और साधन यानी तरीका से हल संभव नहीं है। यानी यहाँ पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने जवाब दिया कि भगवान, पानी को लेकर के, जल को लेकर के इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि दोनों देशों को एक दूसरे से ईर्ष्या हो गई है कि तुम ज़्यादा अच्छे हो, कि ये नदी हमारी है, वॉट एवर इज़ देयर। तो दैट इज़ वाई दे वर ट्राई टू बेटर, इसीलिए वो क्या कर रहे थे? लड़ने जा रहे थे। और प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि इसके अलावा उनके पास कोई भी और ऑप्शन, कोई भी और तरीका नहीं है। अब सी बुद्ध ने प्रश्न किया। बुद्ध ने कहा, अगर ईर्ष्या का जवाब ईर्ष्या से दिया जाए तो आखिर ईर्ष्या का अंत कहाँ होगा? ऑब्वियसली एवरीवन, कि बुद्ध ने बहुत ही अच्छा रीज़न दिया कि अगर जलन का जवाब जलन से ही दिया जाए तो आखिर ईर्ष्या का अंत कहाँ होगा? सपोज दैट इफ़ एनी पर्सन इज जेलसी विद यू, इफ़ एनी पर्सन इज डूइंग बैड विद यू, तो इफ़ यू विल टेक हिम रिवेंज एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल टेक रिवेंज, दैट ही विल ऑल्सो टेक विद यू रिवेंज। कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है या आपसे जल रहा है, तो आप भी अगर उससे जल रहे हैं, आप भी उससे जलन रख रहे हैं, या आप भी उससे कुछ बदला लेने की ठान रहे हैं, तो ये जो
कार्यक्रम है वो जारी ही रहेगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा कभी, क्योंकि एक से दूसरे पे जाएगा, दूसरे से तीसरे से, इस तरह वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और उसका अंत कभी नहीं होगा। तो बुद्ध ने कहा कि अगर जलन का अर्थ जलन से ही दिया जाएगा तो आखिर जलन का अंत कब होगा, कब खत्म होगी ये। दोनों सेनाओं में शांति छा गई, दोनों मतलब बड़े चुप हो गए, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था। दोनों सोच में पड़ गए, दोनों पक्ष कोई उत्तर देते ना बना, उनके पास कोई उत्तर था ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने उन्हें समझाया, विवेक से हर समस्या का हल खोजा जा सकता है। एक शांति सभा बनाओ, असली स्थिति को जांचो परखो और फैसला करो। मतलब यहाँ पर बुद्ध ने कहा कि विवेक से यानी बुद्धि से अगर हम अपना जो माइंड है अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारे पास हर समस्या का समाधान होता है। देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम इज़ कमिंग विदाउट इट्स सॉल्यूशन। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। ओके, तो यहाँ बुद्ध ने कहा कि विवेक से आपकी हर समस्या का हल खोजा जा सकता है। आप ऐसा करें, एक शांति सभा को बनाएं और उस स्थिति को जांचें कि स्थिति है क्या, ये क्यों लड़ रहे हैं, उसके बाद कुछ फैसला करें। दोनों देश मान गए और युद्ध टल गया, यानी पोस्टपोन हो गया, भी कैसे आगे के लिए बढ़ गया या ख़त्म ही हो गया। वास्तव में यानी सच में विवेक एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मानव हिंसा यानी अत्याचार, सर्वनाश यानी सबका नाश रोक कर शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है, यानी बिना शोर के। यानी एक विवेक ही ऐसी स्थिति होती है, एक शक्ति होती है जिससे व्यक्ति अपने विवेक को अच्छी तरह से यूज़ करने के बाद में जो मानव हिंसक होते हैं, जो सबका नाश करते हैं, उससे हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। मतलब हमें यही है कि हमें जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमें उसका बड़े ही दृढ़तापूर्वक अपने विवेक का यूज़ करना है, अपने माइंड का यूज़ करना है और उसके बाद कोई फैसला लेना है कि हमें क्या करना है। आई होप दिस चैप्टर यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एवरीवन।